हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पर दिन है बुधवार का और टाइम हो गए हैं रात के 9 बजे हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कुर्ती की कटिंग। सो फ्रेंड, जो भी बिगनर्स हैं और या फिर सिलाई करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स को उनको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपको देखिए सिलाई सीखनी है तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये दो चीज़ें आपने सीख ली तो आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिलाई कर सकते हो। सबसे पहले तो फिनिशिंग ज़रूरी है, दूसरी चीज़ है फिटिंग। तो सिलाई में है क्या, बस ये दो चीज़ें अगर आपको सही तरीके से आ गई ना, पहली बात तो फिनिशिंग ही है और दूसरा अगर आपको सही से फिटिंग लगाना आ गया तो समझो कि आप सिलाई के मास्टर बन जाओगे। क्योंकि मेन चीज़ वही है, अगर आप सही से कपड़े का फिटिंग है, ब्लाउज़ हो या कुछ भी सूट वगैरह हो, फिटिंग अगर आप अच्छे से कर रहे हो ना तो आपसे सिलाई जो है हर चीज़ आप सिल सकते हो, क्योंकि यही दो चीज़ें मायने रखती हैं सिलाई में। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ सिले हुए सूट से मेजरमेंट। तो उनका ये जो सूट है मैं पहली बार उनकी कुर्ती बना रही हूँ। ब्लाउज़ तो मैंने काफ़ी बनाए हैं लेकिन कुर्ती में पहली बार बना रही हूँ। तो देखिए सबकी बॉडी का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है और कभी कभी क्या होता है ना, किसी की जो कपड़े का फिटिंग सही से नहीं होता है, कहीं पर साइड में गुफ़ा बना रहता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो सिर्फ मेजरमेंट की कमी से होता है, क्योंकि सबका अलग अलग हिसाब है। तो देखिए आपको अगर सही तरीके से फ़िटिंग लेना है तो वो किस तरीके से लेना है, तो मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊंगी। सो आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो समझ में आ जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने तरीके से बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाऊं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो भी हम कपड़ा सिल रहे हैं ना उसको इस तरीके से फैलाना है लंबाई में। मैंने कितनी बार भी बताया, जो किनारी वाली साइड होती है उसको ही लंबाई मानी जाती है। किनारी हमेशा साइड में होनी चाहिए, ना कि ऊपर नीचे। इससे कपड़े की फिटिंग बिल्कुल सही नहीं आती है और कपड़ा भी टेढ़ा लगता है और खिंचाई में आता है तो बिल्कुल भी फिटिंग नहीं आता है। तो हमेशा कपड़े जो किनारी होती है वो सामने रखनी चाहिए। और देखिए जब मैं सूट निकाल रही हूँ मैंने अच्छे से कपड़े को फैला लिया है और हम सूट की मेजरमेंट किस तरीके से लेंगे, जितने भी हमारे पल्ले होंगे ना, तो मैं 11.5 इंच के जैसे मैंने पल्ले लिए हैं तो मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग लूँगी ताकि मैं इसमें पल्ले फोल्ड कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग इसकी फ़ोल्ड रख लिया है। मैंने 12 इंच का फ़ोल्ड लिया है इसका। तो देखिए सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई मुझे इसकी चाहिए तो 43 इंच। तो 43 इंच पे मैंने देखिए मार्क कर लिया है। और मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि जो इसके प्रिंट है, वैसे तो सेम ही है प्रिंट, बट मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कहीं जो प्रिंट है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से कपड़े को देख लेना है, क्योंकि किसी किसी कपड़े में ना इस तरीके का प्रिंट होता है कि वो ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से होता है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था। वैसे कोई ऐसा इसमें कोई नहीं है, दोनों साइड एक ही जैसा प्रिंट है, बट फिर भी जो मैंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए ना इसको दूसरी साइड से इसको टर्न करके फ़ोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड देखिए सिलाई सीखने के अगर छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े की स्टिचिंग कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं ना, हम भी फिनिशिंग ही देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैंने शोल्डर पे निशान लगाया है 6.5 इंच पर। 6.5 इंच का ही मैंने तीरा लिया है। तो नॉर्मली सबका इतना ही होता है 15 इंच तक, तो 14 इंच तक होता है सॉरी, लेकिन मैंने यहाँ पर 13 इंच का जो है शोल्डर लिया है। तो 6 इंच पर मैंने दोनों पर मार्क कर लिए हैं। ब्रेस्ट साइज़ है 10 इंच। देखिए कुर्ती सिलने के लिए ना सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, ब्रेस्ट साइज़, कमर साइज़ और हिप साइज़। और ये 3 साइज़ ही अगर हमारे परफेक्ट लग गए तो समझो कि हमारी कुर्ती का फिटिंग एकदम से परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हिप साइज़ मैंने ले लिया है 21 इंच पर मार्क करके। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है 10.5 इंच। 10.5 इंच के हिप है। और जो कमर का हमें निशान लगाना है वो किस तरीके से लगाना है, जहाँ पर ब्रेस्ट साइज़ है वहीं से हमको इंची टेप को लेना है। 7 इंच पर हमें ब्रेस्ट साइज़ के नीचे कमर पर निशान लगाना है। बिल्कुल सही निशान है और 34 इंच से 40 इंच तक का 7 इंच पर ही लगेगा। 40 इंच के ऊपर होगा तो 7.5 इंच पर लगेगा, लेकिन 7 इंच पर बिल्कुल परफेक्ट निशान है। उससे कम होगा तो 6 इंच पर मार्क लगेगा। तो चलिए मैं इन तीनों निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमको तीनों निशानों को एक दूसरे से मिला देने हैं और 2 इंच की लूजिंग हमको ऐड करनी है इसमें।
मार्जिन के लिए जगह छोड़ना है। नीचे हिप साइज़ से मैंने 1.5 इंच लिया है, ऊपर से कमर से और उससे 2-2 इंच का गैप लिया है। हम अभी लगाएंगे आर्म होल का निशान, तो 1.5 इंच पर हमें मार्क करना है और इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करते हुए बीच सेंटर पर हमें मार्क कर लेना है और वो आर्म होल की हमको गोलाई दे देनी है। सो फ्रेंड, अगर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो फिटिंग ही है। फिनिशिंग के साथ साथ में फिटिंग की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, हम मैंने यहाँ पर नीचे से 10.5 पर मेरे हिप साइज़ है, तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि नीचे से ब्रॉड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी और इसको मैं निशान को हिप साइज़ से नीचे तक सीधा कर दूँगी। 1.5 इंच की मैंने मार्जिन लिया है ताकि मैं जो पल्ले हैं उनको फोल्ड कर दें। देखिए, यहाँ पर मेरा निशान लगकर रेडी हो चुका है और जो ये कुर्ती देकर गई थी तो उन्होंने मुझे गले का साइज़ नहीं बताया है एक बार। वैसे तो वो बोल के गए थे अपने हिसाब से कर देना, लेकिन फिर भी मैं उनको एक बार उनसे क्लियरली पूछ लूँगी ताकि उनको फिर बाद में कुछ बोलने का मौका ना मिले। तो आप भी अगर आप किसी के कपड़े सिलते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से उनसे पूछ लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि जब कपड़े सिल जाते हैं तो फिर बाद में कुछ आपको प्रॉब्लम ना हो कि हमने ऐसा बोला था, आपने ऐसा किया है। तो ये चीज़ें जो होम बुटीक पर कपड़े करते हैं ना, उनके सामने बहुत चीज़ें ये आती हैं। तो एक बार अगर आप किसी से कपड़े ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेना ज़रूरी है कि आपको किस तरीके के कपड़े सिलवाने हैं। तो ये सूट मेरे पास जो रखा हुआ था ये काफ़ी दिन से रखा हुआ है और उन्होंने मुझे बोला था कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सिलना। बट जैसे ही रखा है तो मैं उसको सिल कर दे दूँगी। गले का एक बार मैं उनसे पूछ लूँगी किस तरीके से मुझे इनके गले बनाने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसकी कटिंग जो है सिंपल ही कर ली है, गले की जो है कटिंग मैं करूँगी बाद में। सो फ्रेंड, देखिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई भी इसमें तामझाम नहीं है। सिर्फ आपको फिटिंग का जो है मेजरमेंट लेना आना ज़रूरी है, बाकी उसके बाद कुर्ती में कटिंग करने में कुछ भी नहीं है। और अगर ये वाले जो 3 आपने कटिंग मेजरमेंट के हिसाब से लगा लिए तो बहुत ही अच्छा आपको। और जो ये कमर का मैंने जो निशान लगाया है यहाँ पर मैंने एक नॉच लगा दिया है, क्योंकि ये दोनों सेंटर में आने चाहिए तो फिटिंग परफेक्ट तरीके से आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सो फ्रेंड, देखिए, सिलाई सीखना इतना ज़्यादा आसान है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे कि आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाए। और अगर आप अपने कपड़े सिलते रहेंगे तो आपसे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आने लगेगी और आपको कटिंग करने का आइडिया भी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने भी कहीं किसी से सिलाई नहीं सीखी है, ऐसे ही देख देख कर वीडियो से मैंने सिलाई को सीखा है और इसी तरीके से मैंने बाहर के लोगों के भी मैं कपड़े स्टिच करने लगी हूँ। तो आप भी इसी तरीके से घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकते हैं। सो फ्रेंड, देखिए, दूसरी साइड इस जो कपड़े में ना किनारी थी तो वो मैं एक साइड कटिंग कर लूँगी, जो कि मुझे नीचे कुर्ते के पल्ले में और बाजू की स्लीव में मुझे लगाने के काम आएगी। तो इससे थोड़ा सा उसका लुक चेंज हो जाएगा। और जो भी मुझे गले की कटिंग में बाद में करूँगी, क्योंकि जो मुझे पैंट जो उनको सिलवाना है, पैंट या प्लाजो, तो उस कपड़े से जो भी कपड़ा बचेगा तो उसको मैं गले के नेक डिज़ाइन बनाऊंगी और आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगी, छोटा मोटा जो भी डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वो भी कट करके रख ली है और अभी मुझे स्लीव की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है जितनी भी मुझे स्लीव चाहिए थी। जब कुछ कपड़े में ना कटिंग आती है तो इस कपड़े में मैंने पहले जॉइंट लगा लिया है एक साइड से, क्योंकि इसमें कपड़ा कम था तो एक साइड मुझे जॉइंट लगाना पड़ा। तो चलिए अभी इसकी मार्किंग कर लेते हैं कपड़े की। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है, जितनी हमको लेंथ चाहिए। तो मुझे यहाँ पर उसकी लेंथ लेनी है 15 या 16 इंच की। तो सबसे पहले मैं ऊपर निशान लगा लूँगी सीधा, ताकि जो भी इधर उधर तिरछा कपड़ा होगा, क्योंकि नीचे की तरफ छोटा है, तो मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो देखिए, ऊपर से मैंने बिल्कुल सीधा निशान लगा लिया है। अभी मुझे इसकी लेंथ का निशान लगाना है। नीचे से लेंथ ली है मैंने इसकी 17 इंच की और ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाकर नीचे 3.5 पर जो आर्म होल का निशान लगाया है, 3.5 पर निशान लगाकर जो हम तीरे का निशान लगाते हैं इस तरीके से, तो वो हमें कैसे लगाना है, जितना भी ब्रेस्ट साइज़ है हमारा 10 इंच है तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। ब्रेस्ट साइज़ से 1/2 इंच हमको कम लेना है, तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी बाजू की फिटिंग आएगी। आपको दोबारा से जो है नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड, नीचे से भी मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी कटिंग कर लिया है, कपड़े को दोनों साइड से सीधा कर लिया है और अभी मुझे इसकी बॉटम की जो है सिलाई लेनी है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं इसकी बॉटम की जो
लेंथ ले लूँगी फोल्ड। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और 2 इंच का मैंने मार्जिन का निशान छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पर मेरा निशान लगकर रेडी हो चुका है और अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो जो पहले वाला निशान लगा है इस पर ही मैं सिलाई का निशान लगाऊंगी, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेरी ये बाजू फिट आती है। तो देखिए मैंने भी फ्रेंड इसी तरीके से वीडियो को देख कर ही सिलाई का जो है कोर्स किया है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। घर बैठे मैंने सिलाई सीखी है, क्योंकि मैंने सिर्फ बेसिक सिलाई बाहर से सीखी थी, क्योंकि थोड़ा सा जो है सिलाई सीखना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद मैंने यूट्यूब से ही अपनी जो है पूरी सिलाई कंप्लीट की है। सो फ्रेंड आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।